आज आने का मकसद ये है कि आप लोगों से मुलाकात करने की भी मंशा थी, और दूसरा जो ये रोड जो पिछले 4-6 महीने से शुरू हो गया, ये सिंगी मारी कुरेली, जो लगभग 15 किलोमीटर 18 करोड़ से बन रहा है। मुझे वक्त नहीं मिल पाया, चूंकि आप जानते हैं कि वफ्द के मसले से एक जेपीसी बनी थी और वहां पे उस चर्चे में मुझे भी शामिल किया गया था, जिस वजह से वक्त पे नहीं आ पाया। अभी पार्लियामेंट चल रहा है, परसों तक चला था, फिर 4 दिन के लिए छुट्टी है। कल ही मैं रात को आया हूं, तो मैंने सोचा कि यहाँ आप लोगों के बीच में आके ये फॉर्मेलिटी है शिलान्यास करना। लेकिन जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि सड़क अच्छा बनना खराब बनना ये वहां के स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग ला के मेहनत करके लिखा पढ़ी करके हम लोग काम ला सकते हैं, लेकिन काम अगर अच्छा होगा तो हमें भी सुविधा होगी और आप लोगों को भी सुविधा होगा। काम खराब होगा तो ज्यादा तकलीफ आपको होगी और हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार का पैसा है जो आपसे और हमसे लिया जाता है। तो इसीलिए गुजारिश है कि अगर मटेरियल सही नहीं लग रहा है, मोटाई सही नहीं है, चौड़ाई सही नहीं है, तो आप मेहरबानी करके लिख के अपने जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, डीएम हैं, उसको जरूर लिख के दीजिए। तो उस पर जांच होगा और अगर सुधार करने की जरूरत होगी तो सुधार होगा। यहाँ आने के दौरान हमने देखा कि एक ब्रिज जो हमारे हाथों से किया गया था, गुआबारी वाला पत्थरघट्टी ब्रिज, जो नदी में धार बढ़ जाने से वो पुल छोटा पड़ गया, मतलब उसके बगल से कटाव हो गया। लेकिन शुक्र है कि बगल ही में दोदरा पुल जो हाल ही में हम लोग बना पाए हैं, उससे थोड़ी बहुत राहत होगी। लेकिन हम लोग की कोशिश रहेगी, हमने अपने पीए को कह दिया कि अभी चिट्ठी बना के इसकी जानकारी विभाग को, मिनिस्टर को भेजा जाए। इसके बारे में पता चला, प्रशासन को हम लोगों ने जानकारी दी और प्रशासन की तरफ से भी पहल हुई है। उससे पहले भी काम हुआ है, लेकिन वो नाकाफी हुआ। बारिश और कुदरत के सामने आप जानते हैं किसी का नहीं चलता। सरकार और हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि कुछ राहत मिले। अभी उत्तराखंड में आपने देखा कितनी तबाही हुई, तो हमारा इलाका नेपाल बॉर्डर से जुटा हुआ है और वहां का पानी भी हमारे यहाँ घुस जाता है, जिसके वजह से तबाही कुछ ज्यादा होती है। तो ये सब मसला है जो हमारे जानकारी में है, हम सबके जानकारी में है, और हम लोग सब लोग अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो परेशानियां हैं कम से कम रहे और ज्यादा दूर हो जाए तो अच्छा है। और भी कुछ काम बताया मास्टर साहब ने, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमपी सब कुछ नहीं करता है। आप कुछ ऐसा काम बताएं जो मुखिया के स्तर का है, तो मुखिया से काम कराना होगा। ठीक है, आप हमारी जानकारी में दिए, हमको लिखित आएगा तो हम जरूर प्रशासन को देंगे। लेकिन जो काम मुखिया का वो मुखिया ही कर सकता है, जो एमएलए का काम है वो एमएलए ही कर सकते हैं। जो एमपी का काम है, जैसे ये रेलवे लाइन भी या नेशनल हाईवे, ये हमारा काम है डायरेक्ट। पीएमजेएसवाई में इसमें ज्यादातर एमपी का काम है, तो और उसके उसी तरह एमएमजेएसवाई उसमें एमएलए का ज्यादा काम रहता है। हालांकि हम लोग भी उसमें रिकमेंड करते हैं, मुखिया के स्तर से भी होता है। काम सब लोग मिलके हम लोग करते हैं, लेकिन जिम्मेवारी जो है हम लोग को समझनी होगी, ताकि काम हम लोग आसानी से और अच्छे तरीके से ले सकें। मनरेगा से हमने पास कराया, पहले मनरेगा से ठोकर नहीं होता था, वो हमने जुड़वाया, वो लेकिन हम नहीं करा सकते, वो मुखिया करेगा। वार्ड मेंबर वो ग्राम सभा करके वो पास करेगा, उसके बाद होगा। तो इस मौके पे 2-3 चीज और आपके जहन में रखना चाहता हूं कि सबसे अभी जो गंभीर मुद्दा है भाई, थोड़ा देर हमें लेनी यार, अगर नी चाचन हमरा बोली तो चले जाए।
अभी सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो है वोटर लिस्ट में हमारा कोई छूटे नहीं। अगर पूरे बिहार में सबसे ज्यादा कहीं का वोटर छूटा है वो हमारे इलाके में छूटा है, आपके इलाके में, आपके गांव में। हम लोग शुरू से प्रचार कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 महीना से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। पार्लियामेंट चल रहा था, हम दिल्ली में थे, लेकिन हमारा गाड़ी घूम रहा था, हमारे लोग घूम रहे थे प्रचार करते हुए कि ये करिए, वोटर नहीं होवे तो राशन कार्ड नहीं बनबे, वोटर नहीं होवे काल को कौन दिवे कि भाई थी आता कार्ड नहीं नेपाल बांग्लादेशी ही ने तो बांग्लादेशी बीजेपी वाला लकोचे हम। तो ये सबसे अहम है और इसी के लिए आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने और हम लोगों ने पार्लियामेंट में चलने नहीं दिया। खाली 2 दिन सिंदूर पे बात हुई, जो पहलगाम में हादसा हुआ और जो पाकिस्तान से 4 दिन की लड़ाई हुई, 2 दिन के लिए चर्चा हुई, वरना एसआईआर के लिए, ये वोटर लिस्ट के लिए हम लोगों ने आज तक पार्लियामेंट नहीं चलने दिया कि हमारा हक छीनने का किसी को हक नहीं। और बीजेपी चाहती है, खास करके हमारे आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि चोरी करके लोगों का हक छीन के वो राज करें। जिस तरह महाराष्ट्र में साफ हो गया, वही चीज उन्होंने दिल्ली में किया, हरियाणा में किया, राजस्थान में किया, एमपी में किया, हर जगह यही करके उन्होंने वोट जीता और उसका बकायदा जो सबूत है वो पेश कर दिया राहुल गांधी जी। और मुझे खुशी है कि आपको जागरूक करने के लिए राहुल गांधी जी 17 तारीख से बिहार में 12 दिन का सफर करेंगे। आपके बीच जा जाके यहां भी पूर्णिया आएंगे, कटिहार आएंगे, अररिया आएंगे, क्योंकि हाल ही में किशनगंज आए थे 1 साल कबल, तो यहां नहीं आएंगे। लेकिन पूर्णिया तो हत्या से कदा दूर हो गया, 70-50 किशनगंज से 70 किलोमीटर, हता से अररिया कदा दूर 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर हो गया। तो हम लोग को जागरूक करने के लिए आया है कि आपका जो हक मारी है वो नहीं हो सके। और मुझे खुशी है कि मेरा बेटा भी सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपना रिट पिटीशन डाला और सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला किया है कि किसी का भी जो वोटर जिंदा है और हिंदुस्तानी है उसका नहीं कटना चाहिए। ये अब जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दे दी। पहले क्या था कि अगर मेरा नाम कट गया है तो जिम्मेवारी मेरी है कि हम प्रूफ करें कि हम ही वही है और हम हिंदुस्तानी हैं, हम मरे नहीं हैं, हम कहीं और वोटर नहीं है, हम कहीं और पलायन नहीं किए, ये हमको बताना पड़ता। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है उसकी सूची डालिए बीएलओ के यहां, और बीएलओ को कहा गया है कि आप मदद कीजिए। अब सूची मिलेगी, मेहरबानी करके आप सभी हैं, आपको एक दूसरे का मदद करना होगा। सबसे पहले अपना एपिक नंबर से देखिए कि आपका है कि नहीं है, आपके परिवार वालों का है कि नहीं है, आपके पड़ोस वालों का है कि नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी। और जिसको जानकारी नहीं है, मेहरबानी करके अपने पड़ोसियों को जानकारी दीजिए। वोट कौन किसको देगा इसके बारे में कौन जानता है? मोर चीज मोर मर्जी होवे तो दूंगू, नहीं होवे नहीं दूंगू। ऐसा थोड़ी है कि भाई को छीन सकता है आपसे। लेकिन अगर वोट नहीं रहा तो कोई कैंडिडेट चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, मुखिया हो, आपके घर जाएगा? कतई नहीं जाए, दूर में वोटर नहीं जाए, जाए की फायदा है? तो इटा तो जरूरी है। आवड़ा नहीं रोवे गिनानु राशन कार्ड नहीं बोल में, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बोल में, आवास पत्र नहीं बोल में, कुछ नहीं बोल में। ये हिसाब किताब यारा लगाया बीजेपी लोग ला। और दूसरा जो आखिरी मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 2 महीने के बाद इलेक्शन है। इलेक्शन सीधे है, या तो बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी, या नहीं तो कांग्रेस और लालू जी के पार्टी की सरकार बनेगी।